दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान 25 फरवरी के दिन एक ऐसा घटना घटा जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़े नुकसान के तहत तो देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब ये पाकिस्तान का भी चिंता बढ़ा दिया है। बेसिकली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 25 फरवरी के दिन ही यूक्रेनियन एयरफोर्स के एक सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया के S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम ने कीव के आसमान के ऊपर मार गिराया। पर आपको जान के हैरानी होगा कि इस एयरक्राफ्ट को मारने के लिए रशिया के द्वारा मिसाइल को करीबन 150 किलोमीटर दूर से दागा गया था। और इस घटना के बाद अब पाकिस्तान के मन का जो खौफ था वो और कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि भारत भी रशिया से S-400 सिस्टमों को हासिल किया हुआ है। वैसे तो S-400 को खरीदने के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद ही पाकिस्तान के अंदर हलचल फैल गया था, लेकिन यूक्रेन के अंदर S-400 के एक्शन को देखते हुए अब पाकिस्तान का रातों का नींद उड़ चुका होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 फरवरी के उस घटना के बारे में बताऊंगा जहां पे S-400 ने यूक्रेन के Su-27 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों ये घटना पाकिस्तान का नींद उड़ाया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अब रिपोर्ट में ये कंफर्म हो चुका है कि 25 फरवरी के दिन मतलब रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दूसरे दिन रशिया के एक S-400 मिसाइल ने यूक्रेन के एक सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्ट को कीव के आसमान के ऊपर मार गिराया था। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि असल में ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे यूक्रेनियन एयरफोर्स के पायलट कर्नल ओलेक्जेंडर ऑक्सेनचेंको, जो कि यूक्रेनियन एयरफोर्स के एक अनुभवी और काफी सीनियर पायलट भी थे, जिन्हें ग्रे उल्फ भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो पायलट थे ये यूक्रेनियन एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण असेट थे, और 25 फरवरी के इस घटना के बाद जहां पे यूक्रेन को एक बड़ा झटका मिला था, तो वहीं पे इस घटना ने रशिया के लिए एक रिकॉर्ड भी बनाया। बेसिकली बताया जा रहा है कि 25 फरवरी के दिन रशिया के तरफ से यूक्रेन के ऊपर सेकंड दौर के मिसाइलों का हमला शुरू किया गया। पर इस दरमियान यूक्रेन के कई सारे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल छुपा हुआ था जो रशिया के मिसाइल स्ट्राइक से तबाह नहीं हो रहा था, और साथ ही साथ इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेनियन फोर्स के द्वारा रशियन मिसाइलों को भी मार गिराया जा रहा था। इवन दोस्तों इस दिन रशियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा भी कीव के आसमान के ऊपर उड़ान भरा गया और कई तरीके के टारगेटों को निशाना बनाया गया था। और इसे ही काउंटर करने के लिए यूक्रेनियन एयरफोर्स के सुखोई 27 एयरक्राफ्ट और कई सारे अन्य एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया। पर दोस्तों जब खबर आया कि दूसरे दिन कीव के आसमान के ऊपर सुखोई 27 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया, तब सबसे बड़ा सवाल यह था कि असल में उस दिन तो लड़ाई का दूसरा दिन था और रशिया की तरफ से ग्राउंड फोर्सेस को इतना दूर तक, खास करके कीव के नजदीक तक नहीं भेजा गया। इवन उस समय कीव के आसपास रशिया के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, तो किसने इस एयरक्राफ्ट को मार गिराया? और अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को S-400 मिसाइल ने मार गिराया है। पर S-400 कीव के आसमान से सबसे करीब बेलारूस के बॉर्डर में डिप्लॉयड है, जो कि इस क्षेत्र से करीबन 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि 150 किलोमीटर के डिस्टेंस से अगर S-400 मिसाइल ने इस एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइलों के द्वारा किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट बनाने का एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक इतने रेंज में कभी भी कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट को किसी भी लड़ाई में निशाना बनाने में सक्षम नहीं रहा। इवन ये S-400 मिसाइलों के लिए भी पहला ऐसा मौका था जब किसी एक्टिव लड़ाई में S-400 ने किसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया हो। दोस्तों S-400 के लिए ये कारनामा कर दिखाना इसलिए भी आसान था क्योंकि S-400 के पास कई सारे ऐसे रेंज के मिसाइल है जो ऐसे कारनामा कर सकता है। S-400 असल में दुनिया के सबसे ताकतवर सरफेस टू एयर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरी के मिसाइल्स है जो अलग अलग रेंज में काम कर सकता है। S-400 में जो सबसे अधिक रेंज तक मार करने वाला क्षमता का मिसाइल है उसे 40N6E कहा जाता है, जिसका रेंज 400 किलोमीटर है। जबकि इसके बाद नाम आता है 48N6 मिसाइल का, जो 250 किलोमीटर रेंज में ऑपरेट हो सकता है। और तीसरे नंबर पे नाम है 9M96E2 मिसाइल का, जो 120 किलोमीटर, और चौथे रेंज में 9M96E मिसाइल है जो 40 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि शायद रशिया की तरफ से इस लड़ाई के लिए बेलारूस में तैनात किया गया S-400 सिस्टम में 40N6E मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया। मतलब रशिया के डिप्लॉयड किया हुआ मिसाइलों में 400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल नहीं है, बल्कि यहाँ पे रशिया के द्वारा 48N6 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा, जो कि 250 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल है। और इसी मिसाइल ने ही शायद यूक्रेन के राजधानी कीव शहर के आसमान के ऊपर करीबन 150 किलोमीटर के दूरी से सुखोई 27 एयरक्राफ्ट को मार गिराया होगा। दोस्तों ये घटना भारत के लिए भी एक अच्छा खबर है, क्योंकि भारत ने भी रशिया से S-400 मिसाइलों को खरीदा है। जबकि ये घटना पाकिस्तान के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान भारत के द्वारा S-400 खरीदारी को लेके चिंतित था और पाकिस्तान के मीडिया में कई बार S-400 का जिक्र हो चुका है, जहां पे पाकिस्तान का कहना है कि ये जो सिस्टम है ये डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव है और भारत के पास इस तरीके का सिस्टम होना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि शायद भारत के द्वारा रशिया से S-400 सिस्टमों के साथ 40
N6E मतलब 400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल और 48 N6 मिसाइल मतलब 250 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को ही खरीदा गया है। मतलब इंडिया के S-400 के बेड़े में लॉन्ग रेंज के मिसाइल है जो कि लंबे दूरी तक खाली हवाई टारगेटों को ही निशाना नहीं बना सकता है बल्कि दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर एयर डोमिनेंस को बरकरार रख सकता है। इवन दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर ही दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिरा सकता है। दूसरी तरफ जब भारत के द्वारा S-400 सिस्टमों को खरीदा गया और पहली बार इन मिसाइलों के डिलीवरी भारत को रशिया की तरफ से किया गया, तब खबर यह भी आया था कि भारत के द्वारा इन मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट पंजाब के नजदीक की एयरबेसेस में किया जाएगा जिसके पास दुश्मन के एयर रेड को काउंटर करने का जिम्मेदारी होगा। और दोस्तों पंजाब के पास डिप्लॉयमेंट की खबर आते ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से खलबली मच गया था और पाकिस्तानी मीडिया में तो कई दिनों तक S-400 को लेकर ही चर्चा हुआ। और अब पंजाब के अंदर डिप्लॉयमेंट मतलब पाकिस्तान के एयर स्पेस के काफी बड़े हिस्से S-400 के निगरानी के अंदर होगा और S-400 अगर चाहेगा तो लंबे दूरी में पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़ने वाले एयरक्राफ्टों को तबाह कर सकेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई 27 जैसे हाईली मैन्यूवरेबल और एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है और पाकिस्तानी एयरफोर्स ज्यादातर आइदर सिंगल इंजन वाले अमेरिकी F-16 एयरक्राफ्टों के ऊपर भरोसा करता है जो कि 80 के दशक के एयरक्राफ्ट है और कई दशकों से अपग्रेड नहीं हुआ है, या फिर पाकिस्तानी बेड़े में चाइनीज जंग फाइटर जैसे कि JF-17 और हाल ही में ही शामिल किया हुआ J-10 जैसे जंग फाइटर है। और इन एयरक्राफ्टों के पास S-400 जैसे सिस्टमों से बच पाने का क्षमता बिल्कुल ही नहीं है और अगर S-400 सिस्टम फायर होता है तो नो डाउट ये एयरक्राफ्ट तबाह होगा ही। इवन दोस्तों S-400 मिसाइल का डर पाकिस्तान के अंदर कितना हद तक है कि इसका जिक्र तो पाकिस्तान के कई सारे थिंक टैंक के रिपोर्टों में भी हो चुका है, जहां पे पाकिस्तानी थिंक टैंकों का कहना है कि भारत के S-400 को देखते हुए पाकिस्तान को किसी भी एयर रेड को प्लान करने से पहले S-400 मिसाइल बैटरीज को तबाह करना आवश्यक है, जिसके लिए पाकिस्तान के द्वारा आइदर स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर लॉन्ग रेंज के सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। पर यहाँ पे पाकिस्तानी थिंक टैंकों को शायद इस बात का नॉलेज नहीं है कि S-400 सिस्टम खाली एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है बल्कि एंटी मिसाइल सिस्टम है जो खाली क्रूज मिसाइलों को ही तबाह नहीं करता है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। इवन हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तबाह करने का क्षमता S-400 के पास है। इवन S-400 तो छोटे आकार के अनमैन एरियल व्हीकलों को भी तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकलों का बात कर रहा है तो फिलहाल एक तरफ जहां पे पाकिस्तान के पास इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है और पाकिस्तान अगर चाइना से ऐसे सिस्टम को हासिल भी करता है तब भी मुझे नहीं लगता है कि ये सिस्टम S-400 के कैपेबिलिटीज के ऊपर कोई असर डाल सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया के सबसे एडवांस तरीन स्टेल्थ फाइटर मतलब F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी S-400 से डरता है। अमेरिका के तरफ से पहले भी कई सारे रिपोर्टों में इंडिकेट किया जा चुका है कि S-400 के डिप्लॉयमेंट वाले एरिया में अमेरिका को F-35 का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए और ऐसे एयर स्पेस को अमेरिकी एयरक्राफ्टों के द्वारा अवॉइड करना चाहिए जहां पे S-400 है। तो चाइनीज अनमैन एरियल व्हीकलों का क्या मजाल होगा। दूसरी तरफ अगर लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइलों को ही देखा जाए तो फिलहाल पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइल के नाम पे बाबर मिसाइल है, जिसके रिलायबिलिटी के ऊपर तो पाकिस्तानी अधिकारियों का ही अलग अलग तरीके के सोच विचार है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे बाबर मिसाइलों को निशाना बनाने का क्षमता तो भारत के खुद के इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टमों के पास ही है, जिनमें आकाश जैसे सिस्टम और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे सिस्टम भी शामिल होगा। दोस्तों सुखोई 27 की ये जो इंसिडेंट यूक्रेन में हुआ है ये पाकिस्तानी अधिकारियों के चिंता को इसीलिए भी बढ़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी अब इस सोच में पड़ गए होंगे कि अगर किसी तरीके का कोई भी लड़ाई छेड़ता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के कोई भी पायलट शायद टेक ऑफ ही ना करे, क्योंकि टेक ऑफ करते ही उन्हें मार गिराने का डर होगा और इस वजह से पाकिस्तान के जो डरपोक पायलट है वो शायद लड़ाई के मैदान में उतरने से ही डर जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।